हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमिता विकास एंड दिस इज माय चैनल अमिताज वर्ल्ड। आज मैं एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 15 to 31 यानी लास्ट पार्ट ऑफ जुलाई के लिए मैं टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ। और इसमें मैं क्या करूंगी, इसमें मैं 6 कार्ड पुल आउट करूंगी और देखेंगे कि एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरा पर्सनल रीडिंग चाहिए जिसमें कि आप लव लाइफ के लिए प्रिडिक्ट करना चाहते हो या फिर अपने वर्क लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो या किसी भी चीज़ के लिए फ्यूचर प्रिडिक्ट कराना चाहते हो और किन्हीं की एनर्जी आप पता करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल ही मुझसे सेशन बुक करा सकते हो। और मेरा आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में भी। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कॉल करने लगते हो तो सो प्लीज़ आप मुझे कॉल मत करना एंड मुझे मैसेज कर दो। मैं आपसे खुद से कांटेक्ट कर लूँगी। सो आप मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर से। सो लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं कि एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए इन द मंथ ऑफ जुलाई, लास्ट पार्ट ऑफ जुलाई में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ओके, एरीज जुलाई 15 to 31, एरीज जुलाई सेकेंड पार्ट ऑफ एरीज सेकेंड पार्ट ऑफ जुलाई, 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 एरीज सेकेंड पार्ट ऑफ second part of July. Okay, let's start. 3, 4, 5, 6. Okay, my dear Aries, कुछ मैसेज आपके पास आ रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ें निकल के आपके पास आ रही है, कुछ लव ऑफर आपके पास आ रहे हैं, कुछ किसी के लिए न्यू लव ऑफर आपके पास आते हुए मैं देख पा रही हूँ। एंड कुछ इमोशनली आपको कंटेंटमेंट जिससे फील होगी। आपके जो है ये वर्क ऑफर भी हो सकता है, आपके लिए एक जॉब ऑफर भी हो सकता है जो आपके पास में आते हुए दिख रही हूँ। और मैं ये देख पा रही हूँ कि इसमें आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे, तो वो आपको मिलते हुए देख पा रही हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड देख रही हूँ। तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड आपसे ये कहता है कि आप जिस चीज़ की विश कर रहे थे, जो आपकी जिंदगी में आप चाहते थे, एक सक्सेस चाहते थे, एक सक्सेसफुल लाइफ चाहते थे, आप एक चाहते थे कि जो है मेरी चीज़ें जो है वो मैनिफेस्ट हो, तो वो मैनिफेस्ट होते हुए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो लेट्स क्लेरिफाई पेज ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं मैं आपको जो है आपके विश फुलफिलमेंट होते हुए देख पा रही हूँ माय डियर एरीज, क्योंकि आप जो भी चाह रहे थे उस तरह से उसका आप मैनिफेस्ट होते हुए मैं देख पा रही हूँ। सो मैं यहाँ पे पेज ऑफ कप्स से देखो, आपने जो है मुझे लग रहा है कि न्यू ऑफर आपके लिए लव लाइफ में आ रहे हैं या फिर आपके वर्क लाइफ में आपके लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में, जैसा आपको रेजोनेट करता है आप वैसे लेना, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके लव लाइफ में कुछ न्यू ऑफर आपके पास आ रहे हैं, कुछ न्यू प्रोजेक्ट आपके पास आ रहे हैं जिसमें कि आपको सक्सेस मिलने वाले, आपके जो है विश फुलफिलमेंट होते हुए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इन द लास्ट पार्ट ऑफ जुलाई माय डियर एरीज। और मैं आपको ये भी देख पा रही हूँ कि आप किसी चीज से आप जो है भागते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन आपको जो सर्व नहीं कर रही थी, जो आपको बहुत दुख दे रहा था, टेंशन दे रहा था, उस सिचुएशन को आपने छोड़ना ही भला ही समझा है। इसलिए आप उससे गिव अप करते हुए यहाँ से निकल रहे हो और उस दुखी वाले सिचुएशन से आप आउट होते हुए मुझे दिख रहे हो। तो मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहूंगी। 8 of cups, let's clarify 8 of cups, let's clarify 8 of cups, let's clarify 8 of cups. ओके, किसी किसी चीज़ में आप जो है बैलेंस चाह रहे थे अपने लाइफ में, जिसमें आपको बहुत ही डिसबैलेंस चल रहे थे आपके लाइफ में। आप जो है उस चीज़ को लेकर के बहुत दुखी थे, आप उसे बैलेंस करना चाहते थे, आप बहुत ही गिविंग एनर्जी में थे, लेकिन आपकी चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही थी। तो उसमें आप कहीं ना कहीं आप जो है उसको गिव अप करते हुए चल रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि गिव अप कर रहे हो एंड आप जो है एक हैप्पी मोड में जाने के लिए आप उन चीज़ों को, उन सिचुएशन को, उन बैड इफेक्ट्स को एंड निगेटिविटी को से आउट होते हुए आप मुझे दिख रहे हो। आप चीज़ों को बैलेंस करने के लिए उन चीज़ों से जो कि आपको निगेटिविटी दे रहे थे उससे आप आउट होते हुए मुझे दिख रहे हो। क्योंकि आप हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे दिख रहा है। तो आप जो है कहीं ना कहीं मनी मैटर्स में भी ऐसा हो सकता है कि मनी मैटर्स को लेकर के आप बहुत स्ट्रेसफुल महसूस कर रहे थे। तो आपने अपने प्रॉफिट के लिए, अपने सक्सेस के लिए उन चीज़ों से आप गिव अप करना सही समझा जो कि आपके फेवर में हो, जो कि आपके सक्सेस के लिए हो, जो कि आपके कंटेंटमेंट के लिए हो। तो मैं आपको वहाँ पे से उस चीज़ों से जाते हुए दिख रही हूँ, उस निगेटिविटी से आउट होते हुए दिख रही हूँ। क्योंकि आप एक जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह आप एक अपने पावर में मुझे दिख रहे हो, अपने एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, मुझे एक्शन ओरिएंटेड होते हुए दिख रहे हो और ग्राउंडेड दिख रहे हो। मैं कहीं ना कहीं आपको बहुत ही स्टेबल होते हुए देख पा रही हूँ इससे। और मैं आपको देख पा रही हूँ कि आपने कहीं किसी चीज़ को लेकर के बहुत ही दुखी महसूस कर रहे थे, ऐसी कोई चीज़ आपसे निकल गई थी आपके हाथ से और आपको
हो, ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी चीज़ जो है मेरे हाथ से निकल चुकी है, या फिर जो है वो चीज़ में मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसा आपको महसूस हो रहा था। और जो है जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेसफुल महसूस कर रहे थे, आप इनडिसाइसिव महसूस कर रहे थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए इसमें। और जो है बहुत सारी सिचुएशन ऐसे गुजर रहे थे जिसमें कि आपको डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि आपके सामने भी 3 कप्स हैं, आपके सामने भी 3 कप्स हैं जो कि गिरे हुए हैं, मतलब जो आपने लॉस कर दिया, लेकिन आपके पीछे भी 2 कप है जो कि भरे हुए हैं, लेकिन आपको दिख नहीं रहे क्योंकि आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो। ब्लेसिंग्स डियर माय डियर में एरीज तब आते हैं जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो, और अगर खो भी गई चीजें तब भी आप जो है उनको खोने का गम छोड़ देते हो, तब आपके साथ में ब्लेसिंग्स आते हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपके पास जो चीज बची हुई है उनके लिए आप खुश होइए, उनके लिए आप हैप्पी होना सीखिए, बिकॉज वो चीजें ही आपको बाकी जो खोई हुई चीज है ना वो भी आपके पास लाने के लिए रेडी हो जाएंगी। तो आप जो भी चीज को लेकर के इनडिसाइसिव हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, टेंशन में आ रहे हो, तो उन दुखी बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास हर कुछ है अभी, और जो भी चीज है आप उसका रिस्पेक्ट करो, उसके आगे बढ़ो, उसको लेकर के आपकी जो खोई हुई चीज है वो भी वापस आ जाएंगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। कोई फादर फिगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या तो कोई फादर फिगर है, या तो कोई फैमिली मेंबर का कोई जैसे कोई मालिक हो, ऑनर हो, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो रही है जिसमें आपको प्रॉब्लमेटिक फील हो रहा है, जिससे आप टेंशन फील कर रहे हो। या फिर ये हो सकता है कि जो है आप कहीं ना कहीं एक खास मोड में हो, आप अपनी चीजें ज्यादा सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो, आप अपने फेवर में ज्यादा चीजें सोच रहे हो, आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि सामने वाले पे क्या इफेक्ट इसका पड़ेगा, एंड जो है आप जो है अपनी चीजें अपने तरीके से करने की सोच रहे हो, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी एम्पायर को, लेट्स क्लैरिफाई एम्पायर, लेट्स क्लैरिफाई एम्पायर। सो ओके, तो यहाँ पे जो है ये फादर फिगर ने हार्ट ब्रेक कर रखा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। कोई बड़े हैं, कोई जो है एक एज वाले इंसान है, जो स्टेबल इंसान है, उन्होंने उनकी कुछ जो है रजामंदी आपको नहीं मिली है। लव लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि किन्हीं किन्हीं के लिए ऐसा लग रहा है कि उनके लव लाइफ में उनको अपने बड़ों का जो है आशीर्वाद नहीं मिला, जिसके वजह से हार्ट ब्रेक आपका हो रखा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से जो है आपका लव जो है सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। आप जो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मुझे दिख रहे हो माय डियर एरीज, आपने लव लाइफ में या वर्क लाइफ में भी आप कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आपके बड़े आपका साथ नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेसफुल हर्टफुल महसूस कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लें एंड क्या नहीं। तो ऐसे वाली सिचुएशन आपकी कुछ किसी किन्हीं के लिए ये बनी हुई है। ऐसी सिचुएशन आप जो है एक वेटिंग मोड में मुझे दिख रहे हो, आप चीजों को एनालाइज करते हुए दिख रहे हो, बहुत ही डीपली आप एनालाइज कर रहे हो चीजों पे, आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो कि क्या चीजें सही होनी चाहिए, क्या गलत होनी चाहिए, मुझे यहाँ पे एनालाइज करते हुए आप दिख रहे हो। अपने वर्क लाइफ में भी हो सकता है, अपने लव लाइफ में भी हो सकता है कि आप किसी चीज का इंतजार करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो आपका जो आप जिस भी चीज का, ये कार्ड आपसे ये भी कहता है कि आप जिस भी चीज का इंतजार करो माय डियर एरीज, वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, वो गुड न्यूज़, वो जो है अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है आपका और आपने गुड्स का इंतजार कर रहे हो तो बिल्कुल वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं। अगर आप लव लाइफ में काउंटर पार्ट का इंतजार कर रहे हो तो वो भी आपके पास आ रहे हैं, बट थोड़ा इट विल टेक सम टाइम। सो आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, डीपली एनालाइज कर रहे हो और उन्हीं चीज़ के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हो, जिसके वजह से आप जो है उसमें बहुत ओवर थिंकिंग वाली मोड में मुझे वहाँ पे आप दिख रहे हो। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप एकदम से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप अपने स्टक फीलिंग कर रहे हो। ये जो लड़की है यहाँ पे बंधी भी नहीं है, लेकिन अपने आप को बांध करके ऐसा महसूस कर रही है जैसे कि वो बंधी भी है। तो आप कहीं ना कहीं बंधे हुए बिल्कुल नहीं हो, आप उसमें आगे बढ़ सकते हो, लेकिन जो है आप बढ़ नहीं रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी बहुत थम सी गई है, मेरा काम जो है थम गया है, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अपने वर्क लाइफ की बात करें तो अब लव लाइफ में भी आप स्टक फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप स्टक वाली एनर्जी में हो, किसी बात को लेकर के, किसी चीज को लेके, किसी सिचुएशन को लेकर के मुझे यहाँ पे स्टक वाली सिचुएशन में आप दिख रहे हो। और जो है आप बहुत ही कंफ्यूज मोड में हो कि मुझे क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, आप समझ नहीं पा रहे हो, कंफ्यूजन वाली स्टेट है। और किन्हीं के लिए ये कार्ड ये भी बोलता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, चाहे आपके लव लाइफ में हो, चाहे आपके वर्क लाइफ में हो, जो कि आपको कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि कौन सही है मेरे लिए, कौन गलत है, आप समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन और जो है आप चीज़ों को होते हुए इसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, चीज़ों को सही करने के लिए आप कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ें जो है आपको हार्ट ब्रेक करके रखी हुई है। और कोई इंसान है बीच में, कोई आपका एजेड कोई इंसान है जो आपके इसके बीच में जो है परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, आपके वर्क लाइफ में भी बॉस भी हो सकते हैं, आपके अगर ऑफिस में कहे तो आपके बॉस हो सकते हैं, आपके जो है ग्रैंडफादर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, कोई फिगर है जो आपके लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बना रहे हैं। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप जो भी चीज़ चाहते हैं वो चीज़ें आपके पास आ तो रही हैं, बट इन अ स्लो मोड में यहाँ पे आते हुए देख रही हूँ, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, क्योंकि आपका लव ऑफर अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो या फिर चीज़ें आपके फेवर में हो, ऐसा चाहते हो, तो वो चीज़ें आपके पास आ तो रही है बट थोड़े से स्लो मोड में आ रही है। तो इसलिए
आपको दुखी नहीं होना है माय डियर एरीज। वो चीज़ें आपके पास आ रहे हैं, आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं रहना है। आप बहुत ही डिफेंसिव हो रहे हो, आप बहुत ही प्रोटेक्टिव हो रहे हैं कि मुझे जो है मैं किसका फेवर करूँ, मैं क्या डिसीजन लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, आप निगेटिविटी से खुद को डिफेंड कर रहे हो, आप लड़ाई झगड़ा से दूर जाना चाहते हो, आप टेंशन से दूर जाना चाहते हो, इसके लिए अपने आप को बहुत बचा के रखने की कोशिश कर रहे हो और जो है बहुत ही इसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मुझे दिख रहे हो। लेकिन ये जो है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि जो भी प्रॉब्लम है माय डियर एरीज वो आपका दी एंड ही होने वाला है, क्योंकि ये 10 का मतलब होता है दी एंड और इसके बाद न्यू बिगिनिंग होती है। तो आपका जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसका दी एंड ही होगा, क्योंकि जो है इसके बाद जो है मुझे यहाँ पे जस्टिस होते हुए दिख रहा है, आपके लिए फेयर डिसीजन होते हुए मैं देख पा रही हूँ। अगर आपका किसी के लिए अगर थोड़ा सा अगर कोर्ट कचहरी केस भी चल रहा है तो उनके लिए भी ये कार्ड ये कहता है कि आपका कुछ फेयर डिसीजन होगा। आपका आपने इवन आपकी जो लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके लिए भी आपको फेयर डिसीजन गॉड देंगे एंड आपको जो है एक फेयर जो है एक डिसीजन लेने में आपको जो है सहूलियत होगी एंड आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं गॉड के। आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको आ तो रही है बट इन स्लो मोड आ रही है, जिसकी वजह से आप इतने स्ट्रेसफुल इतने हार्टफुल सिचुएशन में आप मुझे दिख रहे हो। लेकिन आपकी जो है जो भी ब्लेसिंग्स है माय डियर, जो भी आपकी इच्छा है वो चीज़ आ रही है और आपकी विश फुलफिलमेंट बिल्कुल होगी। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपसे ये कहा जा रहा है, क्योंकि आपको विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। आपके लव लाइफ में आप विश फुलफिलमेंट चाहते हो या अपने वर्क लाइफ में चाहते हो तो वो चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है। आप जो भी सिचुएशन से डील कर रहे हो, आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो और उन सिचुएशन से भागना चाहते हो तो बिल्कुल मत भागो, आप उससे डील करो, बिकॉज आपके विश फुलफिलमेंट होने वाले हैं। और वो नाइट ऑफ कप्स जो है आपके पास आ रहे हैं बट इन स्लो मोड आ रहे हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको हर्मिट मोड में नहीं आना, आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जो आपके फेवर में चेंज होएगी। क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारा अच्छे कार्ड्स भी देखा, मैंने जस्टिस का कार्ड देखा जिसमें आपको फेयर डिसीजन मिलते हुए दिख रहा है मुझे, और मैं देख पा रही हूँ कि आपकी विश फुलफिलमेंट भी बिल्कुल होगी बट थोड़ा टाइम लगेगा। कीप पेशेंस एंड हैव फेथ ऑन गॉड, अपने गॉड पे फेथ कीजिए, बिल्कुल आपके पास एक गुड न्यूज़ आ रहे हैं। सो मुझे बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है माय डियर एरीज आपके लिए। आपको दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वक्त का इंतजार कीजिए, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होता है। सो आपके लिए भी गुड न्यूज़ आ रहे हैं बट थोड़ा सा पेशेंस के बाद। ओके, तो आपके लिए बहुत ही ग्रेट एनर्जी आ रही है माय डियर एरीज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर से करना बिना स्किप किए हुए एंड मेरे न्यू व्यूअर्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपके पास सबसे पहले आए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।